हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू इंडिया स्कोप। तो अभी हमने अपने प्रीवियस वीडियो में 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ा और ये भी पढ़ा कि उन 16 महाजनपदों में मगध जो किंगडम था वो शक्ति का केंद्र बन कर के उभरा। तो उसके कई रीजंस थे, जिनमें से एक रीज़न था पावरफुल रूलर्स। तो वो कौन पावरफुल रूलर्स थे उनके बारे में हम आज जानते हैं। उन्हीं पावरफुल रूलर्स के में एक थे हर्यंका डायनेस्टी के रूलर्स। तो आज हम इसी हर्यंका डायनेस्टी के बारे में जानने जा रहे हैं, जिसने 544 बीसी से 412 बीसी तक मगध पर रूल करा। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। तो जो हर्यंका डायनेस्टी थे उसके फाउंडर जो थे वो थे बिम्बिसार, जिन्होंने 544 बीसी में इसे फाउंड करा। और इसकी कैपिटल जो थी वो थी राजगृह, जो कि मॉडर्न डे राजगीर बिहार में है। जैसा कि आप ये देखिए मैप में देख सकते हैं, राजगृह इसकी कैपिटल थी। आगे देखते हैं। तो अभी बिम्बिसार के बारे में अगर देखें तो ये मोस्ट पावरफुल किंग थे हर्यंका डायनेस्टी के। इन्होंने दोनों तरह की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी अपनाई, यानी कि मैट्रिमोनियल भी और थ्रू वॉर भी। तो इन्होंने कई तरह की अलाइंसेस भी करी, जिसके बारे में हम देखते हैं। अभी देखिए, सबसे पहले तो ये जो थे ये गौतम बुद्धा के कंटेम्प्रेरी थे। गौतम बुद्धा के कंटेम्प्रेरी थे, यानी कि समकालिक थे। इसके अलावा इन्होंने कोसल किंगडम की जो प्रिंसेस थी, जिनका नाम कोसल देवी या महाकोसला था, उनके साथ शादी करी, जो कि प्रसन्नजीत वहाँ के किंग की बहन थी। इसके अलावा लिच्छवी किंगडम में बात करें तो चेलन्ना, जो कि बहन थी लिच्छवी हेड चेटक की। और मद्र किंगडम की खेमा, जो कि डॉटर थी मद्र किंग की, उनके साथ शादी करके अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज़ को आगे बढ़ाया। तो इन्होंने किसके किसके साथ शादी करी? नंबर 1 तो कोसल देवी, जो कि कोसल किंगडम की थी। सेकंड, आपकी मद्र किंगडम की जो प्रिंसेस थी, जिनका नाम था खेमा। और थर्ड, खेमा के अलावा इन्होंने चेलन्ना के साथ शादी करी, जो कि लिच्छवी प्रिंसेस थी, चेलन्ना। शादी के अलावा इन्होंने अंग को कॉन्कर किया। अंग जो एक 16 महाजनपदों में एक जनपद था, अंग, इसको इन्होंने कॉन्कर करा, यानी कि युद्ध के थ्रू उस पर अपना अधिकार जमा लिया। उसके अलावा इनकी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, इनका एक रॉयल फिजिशियन था जिसका नाम था जीवक। ये रॉयल फिजिशियन या इनके यहाँ का डॉक्टर कह सकते हैं था। इसे इन्होंने उज्जैन भेजा। उज्जैन क्यों भेजा? क्योंकि अवंती किंग जो थे, जिनका नाम था प्रद्योदय, ये इल थे, इन्हें मोस्ट प्रोबेबली जॉन्डिस हो गया था। तो उसे ठीक करने के लिए इन्होंने जीवक को उज्जैन भेजा। अब इन्हें सेनिया के नाम से जाना जाता था। सेनिया सेनिया के नाम से जाना जाता था। और ये पहले ऐसे इंडियन किंग थे जिनके पास स्टैंडिंग आर्मी थी, रेगुलर एंड स्टैंडिंग आर्मी। तो ये इनके बारे में कुछ खास बातें थी। और इन्होंने जो कैपिटल है उसके अलावा एक नई सिटी न्यू राजगृह के नाम से बसाई। न्यू राजगृह के नाम से एक सिटी बसाई। तो ये था आपका अभी तक का बिम्बिसार के बारे में। आगे देखते हैं अजातशत्रु के बारे में। तो अजातशत्रु की बात करें तो इन्हें कुनिका के नाम से भी जाना जाता था, कुनिका। और ये 492 से 460 बीसी तक इन्होंने रूल करा। तो बिम्बिसार को किल करके इन्होंने थ्रोन को हथियाया। इन्होंने अपने फादर को मार दिया और थ्रोन को कैप्चर कर लिया, हथिया लिया। ये जो थे ये दोनों के कंटेम्प्रेरी थे, गौतम बुद्ध और महावीर के भी। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने काफ़ी अग्रेसिव पॉलिसी अपनाई और इन्होंने काशी का, जैसे एक पॉइंट मैं बताना भूल गया, मैं बताता हूँ आपको। तो ये जो बिम्बिसार थे, इन्होंने जब कोसल देवी यानी कोसल की प्रिंसेस के साथ शादी करी तो काशी का कुछ पार्ट इन्हें डाउरी में मिल गया था। तो काशी का कुछ पार्ट इन्हें डाउरी में मिल गया था। तो वही अजातशत्रु ने क्या किया? अजातशत्रु ने काशी का पूरा कंट्रोल गेन करने के लिए अपने मैटरनल अंकल यानी कि अपने मामा प्रसन्नजीत के साथ वॉर कर दी, जो कि थे किंग ऑफ कोसला। तो कोसल के किंग जो थे प्रसन्नजीत, जो कि अजातशत्रु के मामा थे, इन्होंने उनको
उनके साथ लड़ाई करके काशी को पूरा हथिया लिया, पूरा अनेक्स कर लिया। आगे जानते हैं अजातशत्रु के बारे में। वज्जी कन्फेडरेशन इनकी बहुत फेमस है। इन्होंने वज्जी के साथ युद्ध करा और ये जो युद्ध है ये 16 साल तक चला। इन्होंने वज्जी को डिफीट करा डिसीट के द्वारा। डिसीट यानी कि छल कपट के द्वारा इन्होंने वज्जी को डिफीट किया, जिसमें कि जो इम्पोर्टेंट रोल था ये सुनिधा और वत्सकार। नंबर 1 सुनिधा और नंबर 2 वत्सकार। ये दो लोग जो थे ये कौन थे? ये अजातशत्रु के डिप्लोमेटिक मिनिस्टर थे, जिन्होंने फूट का बीज बो दिया वज्जी के अंदर, जिससे इनको वज्जी पे जीत हासिल करने में आसानी हुई। उसके अलावा इन्होंने रथमूसला और महाशिला कंटका का इस्तेमाल किया। अब ये देखिए, ये है महाशिला कंटका, ये कैटापोल टाइप का है, महाशिला कंटक के नाम से जाना जाता था इसे। महाशिला कंटका, ये बाहुबली में आपने देखा होगा इन सब तरह की चीज़ें। तो इसका इस्तेमाल किया। इसमें देखिए यहाँ पर पत्थर रख करके मारा जाता था। उसके अलावा महाशिला कंटका के अलावा रथमूसला, ये है रथमूसला आपका, रथमूसला। तो ये रथमूसला और महाकंटका का इस्तेमाल इन्होंने लड़ाइयों में किया, जिसका इन्हें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ और वज्जी कन्फेडरेशन में भी इसका इन्हें फ़ायदा मिला। तो इस तरीके से काशी और वैशाली दोनों को ही इन्होंने मगध में ऐड कर लिया और इसे मोस्ट पावरफुल टेरिटोरियल पावर बना लिया गंगा वैली का। मतलब इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन कर करके काशी भी इन्होंने पूरा हथिया लिया, वैशाली को भी हथिया लिया और मगध को एक पावरफुल किंगडम बनाया। और इन्होंने क्या किया, इसके अलावा इन्होंने राजगृह का फोर्ट बनाया और एक वॉच फोर्ट जलदुर्गा के नाम से पताली विलेज में बनाया। जलदुर्ग के नाम से पताली में बनाया, गंगा जी के किनारे। पताली में बनाया। आगे देखते हैं उदयन के बारे में। इसके बाद इनका जो बेटा था वो था उदयन। अब उदयन की बात करें तो ये अजातशत्रु का बेटा था। इनका जो रेन था, इनका जो राज्यकाल था वो इम्पोर्टेंट था, क्योंकि इन्होंने पाटलिपुत्र की फाउंडेशंस डाली। ये जो उदयन थे इन्होंने 460 से 444 BC तक राज करा। इन्होंने फाउंड किया न्यू कैपिटल पाटलिपुत्र। तो इन्होंने ही क्या किया था, राजगृह से कैपिटल पाटलिपुत्र शिफ्ट किया, राजगृह से पाटलिपुत्र। अब उदयन के बाद की बात करते हैं। तो उदयन के बाद लेटर रूलर्स थे जो कि इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे। इनको उदयन के बाद इन्होंने अनिरुद्ध आए, अनिरुद्ध के बाद मुंडा आए, फिर उसके बाद आए नागदशक, जो कि सब वीक थे और ये मतलब इन्होंने कुछ ऐसा योगदान किया नहीं जिसे पढ़ा जाए। तो फाइनली डायनेस्टी वॉज रिप्लेस बाय शिशुनाग डायनेस्टी। अब शिशुनाग डायनेस्टी के बारे में हम आगे देखेंगे। तो उदयन के बाद के सारे रूलर्स वीक थे। आगे देखते हैं। अब हर्यंका डायनेस्टी के इम्पोर्टेंस के बारे में बात करें तो मगध का देखिए, ये फाउंडेशन इन्होंने पावरफुल मगध की फाउंडेशन रखी, एक पावरफुल मगध की फाउंडेशन रखी। बिंबिसार और अजातशत्रु के अंडर में तो बहुत ज़्यादा इन्होंने तरक्की करी और मगध जो था वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट महाजनपद बनकर उभरा। पाटलिपुत्र, जिसकी शिला जो है उदयन ने रखी, ये बनी थी फ्यूचर कैपिटल ऑफ ग्रेट एम्पायर लाइक मौर्य किंगडम और गुप्त किंगडम। इसकी कैपिटल पाटलिपुत्र बनी। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी थी, हर्यंका डायनेस्टी। अब कंक्लूजन देखें तो कंक्लूजन यही है कि हर्यंका डायनेस्टी ने मगध को इसके पहले स्ट्रॉन्ग रूलर्स दिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दी। इनके अंडर में पाटलिपुत्र जैसी एक कैपिटल बन करके उभरी, जो कि फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किंगडम्स की कैपिटल होने वाली थी। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये चैप्टर हमारा पसंद आया तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं, और हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।